अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव गरीब था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और मजबूत इरादे थे। वह मेहनत करके अपनी माँ और छोटे भाई का पालन पोषण कर रहा था। आरव का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव में एक परिवार की बेटी आर्या थी, जो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। आर्या के माता पिता उसे पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहते थे, ताकि वह पढ़ाई में और आगे बढ़ सके। एक दिन आरव और आर्या की मुलाकात गांव के मंदिर में हुई, जहां आर्या अपने माता पिता के साथ पूजा करने आई थी। उनकी आंखें मिलीं और पहली बार में ही दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ खास महसूस हुआ। वक्त के साथ दोनों में दोस्ती हुई और वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आर्या के शहर जाने से पहले दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। आरव ने वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि आर्या के माता पिता भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और साथ ही शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने हर मुश्किल का सामना किया और खुद को मजबूत बनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का पहला व्यक्ति बना जिसने सरकारी नौकरी हासिल की। अब आरव गांव का गर्व बन चुका था। आरव की सफलता की खबर आर्या के माता पिता तक भी पहुंची। वे भी उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने आरव और आर्या के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आर्या जब शहर से लौटी तो वह अपने गांव की परंपराओं और प्यार के साथ अपने प्यार के पास आ गई। गांव वालों ने धूमधाम से आरव और आर्या की शादी करवाई। उन दोनों का प्यार इस बात का सबूत बन गया कि सच्चे प्यार में ताकत होती है, जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की एक घनी पहाड़ी पर एक महान संत का आश्रम था। उनका नाम महर्षि शिवदत्त था। महर्षि बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे, और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष था, नाम था अनुज। अनुज साधारण था, परंतु उसकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय थी। वह महर्षि शिवदत्त को सच्चे हृदय से अपना गुरु मानता था। अनुज हर दिन अपने गुरु की सेवा करता और उनके द्वारा बताए गए हर कार्य को पूरी श्रद्धा से निभाता। लेकिन एक दिन अनुज के मन में एक प्रश्न उठा, गुरुदेव ने मुझे अब तक बहुत सी बातें सिखाई हैं, परंतु क्या मैं वास्तव में उनकी शिक्षा को समझ पाया हूँ? इस विचार को लेकर अनुज ने महर्षि शिवदत्त से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि वह उनकी परीक्षा लें और देखें कि वह उनकी शिक्षा को कितनी गहराई से समझ पाया है।
महर्षि ने अनुज की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, यदि तुम वास्तव में अपनी योग्यता का परीक्षण करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपता हूँ। महर्षि ने अनुज को एक बंद घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को 3 दिन तक इस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर रखो। लेकिन ध्यान रहे, इस घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। अनुज ने आज्ञा का पालन किया और उस घड़े को लेकर पहाड़ी की चोटी पर चला गया। वहां उसने 3 दिन और 3 रात बिना रुके घड़े की देखभाल की ताकि उसमें एक बूंद भी पानी न गिरे। 3 दिन बाद अनुज गुरु के पास लौट आया। महर्षि ने पूछा, अनुज, क्या तुमने कार्य पूरा किया? अनुज ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैंने इस घड़े की पूरी तरह से रक्षा की। इसमें एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, अनुज, यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जिस प्रकार तुमने इसे पानी से बचाए रखा, उसी प्रकार एक सच्चा साधक अपने मन को संसार की इच्छाओं और विकारों से मुक्त रखता है। तुमने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अब तुम पूरी तरह तैयार हो अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। अनुज को अपने गुरु की यह शिक्षा समझ में आ गई कि साधना का असली अर्थ है अपने मन को विकारों से मुक्त रखना। वह अपने गुरु को धन्यवाद देते हुए पूरी भक्ति के साथ अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ा। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और अनुज एक महान योगी बनकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार अनुज और महर्षि शिवदत्त की यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु का सच्चा आशीर्वाद वही शिष्य पाता है जो अपनी साधना में दृढ़, समर्पित और अनुशासित रहता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ए दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग अस्तित्व वन कहते थे। इस वन में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां भयानक जंगली जानवर और अजीब शक्तियां थीं। लेकिन उस वन के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक महान तपस्वी ब्रह्मऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ कई वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी शक्ति अर्जित की थी जिसे आज तक कोई साधु या संत प्राप्त नहीं कर पाया था। वह शक्ति थी असाधारण मन की शक्ति। ब्रह्मऋषि की इस शक्ति से किसी भी जीव का मन पढ़ा जा सकता था, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और पत्थरों का भी। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग केवल लोगों की सहायता के लिए करते थे। कई राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों ने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था, लेकिन किसी को भी उनकी यह शक्ति नहीं पता थी। लेकिन अब वशिष्ठ वृद्ध हो चुके थे और महसूस करने लगे कि उनका शरीर इस धरती पर अधिक समय नहीं रह पाएगा। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इस शक्ति को किसी योग्य शिष्य को सौंप दे ताकि इस शक्ति का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सके। लेकिन समस्या यह थी कि यह शक्ति केवल उसे मिल सकती थी जो अपने मन और आत्मा से पूर्ण रूप से निर्मल हो। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम में से जो सबसे अधिक निर्भीक और सत्यवादी है, वही मेरे इस ज्ञान का अधिकारी होगा। लेकिन इसके लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। पहली परीक्षा में सभी शिष्यों को एक विशेष ध्यान प्रक्रिया दी गई, जिससे उनके मन की गहराई का पता चलता।
कई शिष्य इसमें असफल रहे और बाहर हो गए। दूसरी परीक्षा में उन शिष्यों को जंगल के खतरनाक रास्ते से गुजरना था, जहां विचित्र आवाजें और मायावी दृश्य उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते। कुछ और शिष्य इस परीक्षा में हार गए। अंत में केवल एक शिष्य आरव बचा। वह युवा था, परंतु उसकी आंखों में सच्चाई और साहस झलकता था। ब्रह्मऋषि ने उससे कहा, अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। मुझे बताओ, इस जंगल के हर कोने में जाकर क्या तुम बिना डरे और बिना किसी लोभ के यात्रा कर सकते हो? आरव ने सिर हिलाते हुए हाँ कर दी। वह जंगल के कोने कोने में गया और बिना किसी भय या लोभ के यात्रा की। जब वह वापस लौटा तो ब्रह्मऋषि ने उसे अपनी शक्ति सौंप दी और कहा, अब से तुम इस शक्ति के स्वामी हो। लेकिन याद रखना, यह शक्ति एक बोझ भी है। इसका उपयोग केवल तभी करना जब दूसरों की भलाई हो। आरव ने यह बात गांठ बांध ली। उसने पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु की दी हुई शक्ति का उपयोग केवल तब किया जब किसी को सच्चे मार्ग पर लाना होता। इस तरह एक नई पीढ़ी को यह रहस्य भले ही न पता चले, लेकिन आरव ने अपने गुरु की इस अंतिम इच्छा को सदा याद रखा। इस अनोखी शक्ति का रहस्य आज भी उस अस्तित्व वन में कहीं छिपा हुआ है। कहते हैं कि आज भी कोई उस वन के भीतर जाता है तो उसे कई रहस्यमय अनुभव होते हैं, मानो आज भी ब्रह्मऋषि की आत्मा वहां हर किसी का परीक्षण कर रही हो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा विक्रम रहता था, जिसे हमेशा से अनोखे और साहसिक काम करने का शौक था। उसके गांव में एक पुरानी कहावत थी कि गांव से पहाड़ के उस पार जाना नामुमकिन है। लोग कहते थे कि पहाड़ के उस पार जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। इस डर के कारण कई लोग कोशिश तक नहीं करते थे। विक्रम को इस बात में यकीन नहीं था। उसने सोचा कि शायद इस डर के पीछे सिर्फ अज्ञानता है। उसने ठान लिया कि वह उस पहाड़ के पार जाएगा और लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाएगा। विक्रम जानता था कि यह यात्रा खतरों से भरी होगी। उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। जैसे ही वह पहाड़ के करीब पहुंचा, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह जंगलों, नदियों और संकरी घाटियों से गुजरा, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन हर एक कदम पर वह खुद को और मजबूत महसूस करता। कई बार उसे लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसे गांव वालों की उम्मीद याद आई। कई दिन की यात्रा के बाद विक्रम एक बहुत ऊंची और खड़ी चट्टान के पास पहुंचा। इस चट्टान को पार करना लगभग असंभव था। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह अब वापस लौट जाए। तभी उसके मन में एक आवाज आई, तूने ये यात्रा इस चट्टान के सामने हार मानने के लिए नहीं शुरू की। यह तेरा असली इम्तिहान है। विक्रम ने अपने सारे डर और कमजोरी को एक तरफ रखा और चट्टान पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उसके हाथों में चोट लग गई, पैरों में थकान बढ़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसने उस चट्टान को पार कर लिया। चट्टान के पार पहुंचते ही विक्रम ने पहाड़ के दूसरी तरफ का नजारा देखा। वहां एक खूबसूरत और उपजाऊ भूमि थी, जो गांव वालों के लिए कई अवसर लेकर आ सकती थी। उसने अपनी इस यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लिया था।
उसने वहां एक निशान छोड़ा ताकि दूसरों के लिए रास्ता साफ हो सके। जब वह गांव लौटा और लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया तो सभी हैरान रह गए। विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे अपनी सोच से डर को हटा दें और साहस के साथ अपने सपनों के पीछे चलें, तो कोई भी पहाड़ उन्हें रोक नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद पर भरोसा करें और साहस के साथ अपने सपनों के लिए लड़े, तो असंभव भी संभव बन सकता है। असली वीर वही है जो अपने डर को पीछे छोड़कर रास्ता खुद बनाता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको, बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम ऋषि देवव्रत था। उनके पास असीम ज्ञान और धैर्य था और वे गांव के लोगों को जीवन की सही राह दिखाने में उनकी मदद करते थे। साधु देवव्रत को उनकी विद्वत्ता और आध्यात्मिकता के लिए दूर दूर से लोग मिलने आते थे। एक दिन एक युवक समर्थ उनके पास आया। समर्थ जीवन में कई मुश्किलों का सामना कर रहा था और खुद पर से विश्वास खो चुका था। उसने साधु से कहा, महाराज, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रहा। क्या मैं कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? साधु देवव्रत ने मुस्कुराते हुए युवक को देखा और बोले, बेटा, अगर तुम धैर्य और आत्मविश्वास रख सको तो कुछ भी संभव है। पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति और धैर्य है। क्या तुम मेरी एक परीक्षा में भाग लोगे? समर्थ ने सहमति जताई। तब साधु ने उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इसे रोज रगड़ो। जब यह पत्थर चमकने लगेगा तब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। समर्थ ने साधु की बात मानी और हर दिन उस पत्थर को रगड़ता रहा। दिन बीतते गए, लेकिन पत्थर में कोई बदलाव नहीं आया। एक महीना बीत गया और फिर कई महीने, लेकिन पत्थर बिल्कुल वैसा ही रहा। समर्थ का मन टूटने लगा। उसने सोचा, क्या यह सब व्यर्थ है? साधु ने मुझसे ऐसा क्यों करने को कहा? लेकिन उसने फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। वह रोज उस पत्थर को रगड़ता रहा, यह सोचते हुए कि शायद उसके भीतर कोई रहस्य हो। साल भर बाद भी पत्थर में कोई खास फर्क नहीं आया। एक दिन साधु देवव्रत खुद समर्थ के घर आए। उन्होंने देखा कि समर्थ अभी भी पत्थर को रगड़ रहा था। साधु मुस्कुराए और समर्थ से बोले, बेटा, तुमने जो समय और मेहनत इस पत्थर पर लगाई है, वह वास्तव में पत्थर को चमकाने के लिए नहीं थी। असल में यह समय तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास को परखने के लिए था। समर्थ चौंक गया। साधु ने समझाया, जैसे तुमने इस पत्थर को रगड़ने में धैर्य दिखाया, वैसे ही अपने जीवन की कठिनाइयों को भी धैर्य और विश्वास के साथ पार कर सकते हो। यह यात्रा असल में तुम्हें खुद पर भरोसा करने और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति सिखाने के लिए थी। समर्थ ने अब समझा कि साधु ने उसे यह परीक्षा क्यों दी थी। उसकी आत्मशक्ति और धैर्य अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। उसने अब जीवन की हर मुश्किल का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना सीख लिया था।
और अंततः उस दृढ़ता के बल पर उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास से ही हम कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। सही परिणाम पाने के लिए हमें खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जना। ए मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। एक छोटे से गांव में यश नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और हर दिन वह वही पुरानी बातें करता था, वही काम करता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए जिनके बारे में लोग कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में सच्चा आत्मज्ञान पाया है। यश ने सोचा कि अगर वह इस साधु से कुछ सीख सके तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। यश साधु के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं अपने जीवन में असली खुशी और संतोष पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह इस पर्वत के ऊपर जाओ और वहाँ एक झरना है। उस झरने में स्नान करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यश ने सहमति जताई और अगली सुबह पर्वत की ओर चल पड़ा। वह उस झरने तक पहुंचा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उस झरने का पानी इतना साफ था कि उसे अपने भीतर की सभी बेचैनियां और तनाव हल्के लगने लगे। उसने झरने में स्नान किया और लौटने लगा। साधु ने उससे पूछा, अब बताओ, उस झरने के पास क्या विशेष था जो तुम्हें आकर्षित कर गया। यश ने सोचा और जवाब दिया, महाराज, वह झरना एकदम स्वच्छ और शांत था। उसकी गहराई में मुझे मेरे अंदर की सारी परेशानियों का हल महसूस हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। उस झरने में तुम्हें अपनी गहराई दिखाई दी। वास्तव में उस झरने का रहस्य यही है कि जो भी उसे देखता है उसे उसकी अपनी असली पहचान का एहसास होता है। तुमने अपनी गहराई में झांककर अपने ही मन का प्रतिबिंब देखा है। यश अब समझ गया कि उसकी खुशियों और संतोष का स्रोत बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। उसे महसूस हुआ कि उसे खुद की खोज करने की जरूरत है, न कि दुनिया से अपनी पहचान पाने की। उस दिन के बाद यश ने हर दिन अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश की और खुद में वह शांति और संतोष पाया जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली पहचान और खुशी हमारे भीतर छिपी होती है। बाहरी चीजों में खुशी तलाशने से पहले हमें अपने मन और आत्मा की गहराइयों में झांकना चाहिए। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है
जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हाशिम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और कुछ पशु थे, लेकिन वह हमेशा गरीबी में रहता था। एक दिन एक व्यापारी उसके गांव आया और उसने गांव वालों को बताया कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हीरे और बहुमूल्य रत्नों की खोज कर अमीर बन जाते हैं। उसने यह भी बताया कि अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खदानें हैं जहां से हीरे मिल सकते हैं। हाशिम इस बात से बहुत प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि अगर वह भी हीरे की खोज में सफल हो गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कुछ दिन बाद उसने अपना खेत बेच दिया, अपनी पशुधन को भी बेचा और परिवार को पास के गांव में छोड़कर निकल पड़ा अपने सपनों की तलाश में। हाशिम ने वर्षों तक अलग अलग जगहों पर भटकते हुए हीरे की खोज की। वह लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। उसके पास जितने भी पैसे थे धीरे धीरे खत्म हो गए और वह भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वापस अपने गांव लौट आया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि गांव वाले उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। उसी गांव में एक नया किसान उस जमीन का मालिक बन गया था जो हाशिम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेच दी थी। एक दिन वह किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां कुछ चमकीला सा पड़ा हुआ है। उसे लगा कि यह शायद कोई साधारण पत्थर है, लेकिन फिर भी उसे उत्सुकता हुई और उसने उस पत्थर को संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी उस गांव में आया और उस चमकीले पत्थर को देखकर चौंक गया। उसने उस किसान से कहा, तुम्हें पता है कि यह क्या है? यह एक बेशकीमती हीरा है। किसान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उस व्यापारी ने उसे और भी विशेषज्ञों से जांच कराया तो सभी ने उसे हीरा ही बताया। जल्द ही उस किसान ने अपनी जमीन पर और खुदाई की और उसे कई हीरे मिले। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हाशिम का पुराना खेत ही असल में एक खदान थी जहां कई हीरे छिपे हुए थे। हाशिम को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ। वह हीरे की तलाश में इतनी दूर दूर भटकता रहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस जमीन पर उसने अपना जीवन बिताया वही उसकी किस्मत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हमारी असली ताकत और संसाधन हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम कहीं और खोजने के चक्कर में अपने असली खजाने को छोड़ देते हैं। हमें अपने सपनों की खोज में जाने से पहले अपने आसपास के अवसरों को देखना चाहिए और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक महान ऋषि का आश्रम था, जहां लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऋषि का नाम महर्षि वेदांत था और उनके पास कई शिष्य थे। वे अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन का सही दृष्टिकोण भी सिखाते थे। उनके शिष्यों में एक विशेष शिष्य था जिसका नाम चेतन था। वह बहुत जिज्ञासु था और किसी भी चीज को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन चेतन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है?
क्या इसमें कुछ और भी है? गुरुजी ने कहा, यह एक अच्छा प्रश्न है। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है उसका प्रयोग, लेकिन इसका उत्तर तुम स्वयं पाओगे। चेतन ने कहा कि वह हर उत्तर को खुद समझना चाहता है और अपने अनुभव से उसे जानना चाहता है। इस पर गुरुजी ने उसे कुछ दूर स्थित एक गांव में जाने के लिए कहा और बताया कि वहां उसका उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह हर गांव वाले से बातें करे, उनके जीवन को समझे और सबसे अंत में गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से मिले। चेतन ने गुरु की बात मान ली और गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर चेतन ने एक किसान को देखा जो खेत में कठिन मेहनत कर रहा था। उसने किसान से पूछा, आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? किसान ने कहा, मेरे लिए मेरा खेत और मेरे परिवार का सुख ही सब कुछ है। फिर चेतन एक कुम्हार के पास गया और उससे वही सवाल पूछा। कुम्हार ने जवाब दिया, मेरा जीवन मेरे काम में है। मैं मिट्टी को एक सुंदर आकार में ढालता हूँ और यही मेरे लिए संतोष का कारण है। चेतन ने धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनके जीवन के उद्देश्यों को समझने की कोशिश की। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन सभी अपने अपने काम में संतुष्ट और खुश थे। इससे चेतन ने जाना कि हर व्यक्ति का जीवन का अर्थ उसकी अपनी दृष्टि और अनुभव पर निर्भर है। अंत में चेतन गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा। वह व्यक्ति जीवन के लगभग 100 वर्ष पूरे कर चुका था और अपने घर के सामने बैठे हुए नदी को देख रहा था। चेतन ने उससे पूछा, बाबा, आपके लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ भी नहीं है, केवल वह समझने का प्रयास है कि जीवन में हर अनुभव एक सिखाने वाला पाठ है। वृद्ध व्यक्ति ने चेतन को नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस नदी को, यह बिना रुके बहती है, कभी आगे बढ़ती है तो कभी रुक जाती है। इसे न तो कोई मंजिल चाहिए और न ही कोई लक्ष्य, यह सिर्फ अपने बहने में संतुष्ट है। इसी प्रकार जीवन भी केवल बहाव में संतोष पाने का नाम है। चेतन को एहसास हुआ कि जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का नाम है जो हम उस लक्ष्य की ओर जाते हुए करते हैं। चेतन ने गांव से लौटकर अपने गुरु के सामने जाकर अपनी समझ को बताया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा चेतन। जीवन का उद्देश्य केवल कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से सीखना और संतोष पाना है। ज्ञान केवल तभी सार्थक होता है जब हम इसे अपने अनुभवों में ढाल पाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर कदम पर सीखना और उस यात्रा में संतोष पाना है। हम सभी अपने अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की गहराई को समझ सकते हैं। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रणवीर अपनी मां के साथ रहता था। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसमें एक अद्भुत गुण था, उसकी लगन और मेहनत। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी मां को सभी सुख सुविधाएं दे। रणवीर की मां मेहनत मजदूरी कर घर का खर्चा चलाती थी,
लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को ऊंची शिक्षा दिला सके। लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़नी शुरू की और हर रोज कुछ नया सीखने का संकल्प लिया। रणवीर रोज सुबह जल्दी उठता और सूरज की पहली किरण के साथ पढ़ाई शुरू कर देता। वह सूरज को देखता और सोचता, अगर यह सूरज हर रोज बिना थके उग सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह सोचकर वह और भी मेहनत करने लगता। एक दिन रणवीर के शिक्षक ने उसे एक प्रतियोगिता के बारे में बताया। यह प्रतियोगिता उन छात्रों के लिए थी जिनके पास साधन नहीं थे, लेकिन वे शिक्षा के प्रति गंभीर थे। जीतने वाले छात्रों को एक प्रतिष्ठित स्कूल में मुफ्त शिक्षा का मौका मिलता। रणवीर ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। उसे मालूम था कि उसके पास समय कम और मुश्किलें ज्यादा हैं। रणवीर ने दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि उसने अपनी नींद भी कम कर दी। वह लगातार अभ्यास करता और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेता। परीक्षा के दिन वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने परीक्षा पूरी मेहनत से दी। कुछ हफ्ते बाद परिणाम घोषित हुआ और रणवीर ने वह प्रतियोगिता जीत ली। उसे स्कूल में दाखिला मिला और वहां जाकर उसकी मेहनत और लगन से उसकी पढ़ाई आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल इंजीनियर बन गया। कुछ वर्षों बाद रणवीर ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और अपनी मां को सभी सुख सुविधाएं दी। उसने वह घर खरीदा जिसका उसकी मां ने सपना देखा था और उसे कभी काम न करने दिया। रणवीर ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी परिस्थिति आपकी मेहनत और धैर्य को हरा नहीं सकती, बस विश्वास और उम्मीद बनी रहनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास कितनी ही कम सुविधाएं क्यों न हो, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। बहुत समय पहले एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनके शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम निर्मल था। गुरु ने उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। लेकिन गुरु को यह देखना था कि निर्मल में वास्तविक त्याग और सेवा का भाव है या नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन गुरु ने निर्मल को बुलाया और कहा, निर्मल, मैंने सुना है कि पहाड़ों के उस पार एक विशेष प्रकार का फूल है जो केवल सुबह के समय खिलता है और उसके बाद मुरझा जाता है। अगर तुम मेरी सेवा में समर्पित हो तो मुझे वह फूल लाकर दो। निर्मल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी समय निकल पड़ा। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए लंबे रास्ते को पार किया, जंगलों और पहाड़ों को पार किया और आखिरकार उस जगह पर पहुंचा जहां वह फूल खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने फूल को तोड़ने की कोशिश की, उसे एक गरीब और बीमार वृद्ध महिला की आवाज सुनाई दी जो पानी के लिए पुकार रही थी। निर्मल ने सोचा कि अगर वह महिला को मदद देने के लिए रुकेगा तो फूल मुरझा जाएगा और गुरु की इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन वह महिला की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और उसकी देखभाल की। इस सब में उसे काफी समय लग गया और जब तक वह फूल तक वापस पहुंचा तब तक वह मुरझा चुका था। निर्मल खाली हाथ आश्रम लौट आया। उसने गुरु से क्षमा मांगी
और पूरी घटना बता दी। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और निर्मल के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, निर्मल, तुम्हारी परीक्षा फूल लाने की नहीं थी, बल्कि यह जानने की थी कि क्या तुम्हारे हृदय में दया और सेवा का भाव है। असली सेवा केवल आदेशों का पालन करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। तुमने सच्ची भक्ति और सेवा का परिचय दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का अर्थ केवल आज्ञा का पालन करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद और करुणा को प्राथमिकता देना भी है। सच्ची भक्ति वही है जो हमारे भीतर दया और परोपकार की भावना जगाए। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन में साहस, आत्मविश्वास और संकल्प का महत्व सिखाती है। एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। वह रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर लाती और उन्हें प्यार से खिलाती। एक दिन जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जंगल के सभी जानवर अपने अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे थे। हर जगह हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन उस चिड़िया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आग को बुझाने की ठान ली। चिड़िया पास के झरने तक उड़कर जाती, अपनी चोंच में थोड़ा पानी भरती और वापस आकर आग पर छिड़कती। वह बार बार ऐसा करती, बिना यह सोचे कि उसका यह छोटा सा प्रयास आग को बुझाने में कोई मदद कर भी पाएगा या नहीं। जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर हंसने लगे और बोले, तुम्हारी चोंच में इतना सा पानी आग बुझाने में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? चिड़िया ने जवाब दिया, हो सकता है मेरा यह प्रयास आग को न बुझा पाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कम से कम बाद में मुझे यह पछतावा नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान दे रही हूँ। उसकी लगन और हिम्मत देखकर कुछ और पक्षी भी उसकी मदद के लिए आगे आए और उसके साथ पानी लाने लगे। धीरे धीरे आग पर काबू पाया जाने लगा। यह देखकर जंगल के और जानवरों को भी प्रेरणा मिली और वे भी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। सभी ने चिड़िया की प्रशंसा की और उसे सम्मान दिया। उस दिन के बाद चिड़िया सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम दिल से कोई प्रयास करते हैं तो हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन में धैर्य, सही दृष्टिकोण और परिस्थिति को समझकर सही फैसले लेने का महत्व सिखाती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसे हर चीज से शिकायत रहती थी, कभी काम से, कभी परिवार से और कभी अपने दोस्तों से। वह हर वक्त दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता और उन्हें दोष देता। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी हो गई कि लोग उससे कतराने लगे। उसकी यह आदत देखकर उसके गुरु ने उसे सिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे भीतर गहरी समस्याएं हैं, लेकिन यदि तुम सच्चाई को देख सको तो यह तुम्हारे लिए समाधान का रास्ता बन सकती है। उन्होंने उसे एक बड़े कमरे में ले जाकर एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया। दीवार पर एक विशाल दर्पण लगा हुआ था। गुरु ने उससे कहा, तुम जो देख रहे हो उसे ध्यान से देखो और अपने चेहरे के हाव भाव को पहचानो। व्यक्ति ने देखा कि उसकी खुद की आंखें गुस्से में थीं और उसका चेहरा बहुत कठोर दिख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी परेशान है। गुरु ने तब उसे एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, अब यहाँ बैठो और बस प्रकृति को देखो।
अपनी सभी चिंताओं को भूल जाओ और बस यहाँ की सुंदरता को महसूस करो। उस व्यक्ति ने कुछ समय वहाँ बैठकर बगीचे की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और ताजगी को महसूस किया। उसके मन में शांति का अनुभव हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा, जब तुम दर्पण के सामने खड़े थे तो तुम्हारा चेहरा और विचार कठोर थे। तुम जैसे महसूस करते हो वैसे ही तुम्हें बाहर की दुनिया भी दिखती है। लेकिन जब तुम बगीचे में आए और शांति को महसूस किया तो तुम्हारे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। जीवन भी ऐसा ही है, जो तुम अपने भीतर रखते हो वही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारी समस्याएं हल्की लगने लगती हैं और हम खुश रह सकते हैं। हमें दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर शांति और प्रेम का संचार करना चाहिए। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। किसी समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे। उनके भक्त दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते थे। एक दिन एक भक्त जिसका नाम शंखचूड़ था, मथुरा आया और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन श्री कृष्ण का सच्चा भक्त था। उसने अपनी गरीबी के बावजूद अपने दिल से भगवान की सेवा करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उसे देखकर मन में सोचा कि इस भक्त की भक्ति कितनी गहरी है, यह जानना चाहिए। एक दिन श्री कृष्ण ने शंखचूड़ को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरी भक्ति में बहुत लीन रहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्ची भक्ति क्या होती है? शंखचूड़ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं जानता, लेकिन मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम से सेवा करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। तुम रोज मुझे भोग के लिए भोजन लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना रास्ते में कहीं रुकना मत और किसी से बात भी मत करना। शंखचूड़ ने सिर झुकाकर भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन शंखचूड़ भगवान के लिए भोजन लेकर जा रहा था कि रास्ते में एक भूखा व्यक्ति उससे भोजन मांगने लगा। शंखचूड़ पहले तो रुका नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि उसने उस भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया तो उसकी भक्ति का क्या अर्थ। वह व्यक्ति के पास गया और भोजन उसे दे दिया। जब शंखचूड़ श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो खाली हाथ था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और रास्ते में रुक गए। शंखचूड़ ने माफी मांगते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में एक भूखे व्यक्ति के लिए दया का भाव आया। मैंने सोचा कि आपकी भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति है शंखचूड़। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, करुणा और दूसरों के प्रति सेवा का भाव हो। केवल मेरे प्रति नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति यह भाव होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और करुणा में भी है। जब हम सभी जीवों को एक समान प्रेम और दया से देखते हैं, तब हम वास्तव में सच्चे भक्त बनते हैं। जिंदगी ने जो दे दिया उसके लिए जिंदगी को सलाम है।
जिंदगी ने जो ले लिया वो जिंदगी को मेरी तरफ से इनाम है। सफर चाहे हजारों मील का क्यों ना हो, मगर तय वो इंसान के कदम बढ़ाने से ही होता है। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा मन ही सरल नहीं है। माना कि संघर्ष थकाता है, मगर इंसान को चलना भी तो सिखाता है। लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे? दो मित्र अर्जुन और विक्रम एक लंबे सफर पर निकले। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ निभाया था। एक बार यात्रा के दौरान उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल में रास्ता ढूंढना कठिन था और दोनों को भूख और प्यास ने परेशान कर दिया था। अचानक उन्हें एक छोटी सी झील दिखाई दी। दोनों ने झील में जाकर पानी पिया और थोड़ा आराम किया। जब वे आराम कर रहे थे, तभी अर्जुन और विक्रम में किसी बात पर बहस हो गई और गुस्से में आकर अर्जुन ने विक्रम को थप्पड़ मार दिया। विक्रम को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने झील के किनारे पर जाकर एक लकड़ी से मिट्टी पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। अर्जुन ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़े। चलते चलते दोनों एक दलदल वाले क्षेत्र में पहुंचे। विक्रम का पैर दलदल में फंस गया और वह धंसने लगा। अर्जुन ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। जब विक्रम को होश आया तो वह पास के एक पत्थर पर गया और वहां लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अर्जुन ने यह देखकर विक्रम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने उसे मिट्टी में लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उसे पत्थर पर लिखा। ऐसा क्यों? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें उसे मिट्टी में लिख देना चाहिए ताकि समय और माफी की हवा उसे मिटा दे। लेकिन जब कोई हमारी मदद करे या हमें कुछ अच्छा दे तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह हमेशा के लिए हमारे दिल में बना रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें माफ करना चाहिए और उनके अच्छे कर्मों को हमेशा याद रखना चाहिए। इसी में सच्ची दोस्ती और रिश्तों का आधार है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर था। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते थे और मंदिर की सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। मंदिर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित थी, जिसे देखने के लिए लोग लाइन में लगते थे। वहीं मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक साधारण सा पत्थर भी रखा था, जिसे लोग अनदेखा कर देते थे और कई बार ठोकर भी मार देते थे। एक दिन उस साधारण पत्थर ने मूर्ति से कहा, हम दोनों एक ही खान से आए हैं। तुम्हें लोग पूजते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मैं यहाँ रास्ते में पड़ा रहता हूँ। हर कोई मुझे ठोकर मारता है। आखिर क्यों हमारे बीच इतना अंतर है? मूर्ति ने धैर्य से जवाब दिया, भाई, जब हमें पत्थर से तराशने के लिए मूर्तिकार के पास ले जाया गया था तो उसने तुमसे पूछा था कि क्या तुम खुद को उसके हाथों से तराशने की अनुमति दोगे। तुमने मना कर दिया था क्योंकि तुम्हें यह कठिन लगा। लेकिन मैंने सहमति दे दी और मूर्तिकार ने मुझे काट काट कर इस रूप में ढाल दिया। उस कठिन प्रक्रिया ने मुझे यहाँ पहुँचाया, जबकि तुमने आसान रास्ता चुना और अब प्रवेश द्वार पर पड़े हो। यह सुनकर पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अगर उसने भी थोड़ी तकलीफ सह ली होती तो आज उसकी भी पूजा होती। मूर्ति ने कहा, जीवन में जो लोग कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, वही असली सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। आसान रास्ता भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन इसके परिणाम हमेशा संतोषजनक नहीं होते।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना और उनसे कुछ सीखना जरूरी है। जो लोग चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। बहुत गजब नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना आप दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। किसी समय की बात है, एक साधु बहुत प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य उनसे कई तरह की बातें सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, साधु के पास पहुंचा। अर्जुन को अपनी विद्या, शक्ति और धन पर बहुत घमंड था और उसने साधु से पूछा, महाराज, मुझे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मेरे साथ जंगल में चलकर मेरे आश्रम तक लेकर आओ। अर्जुन यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन साधु की बात मान ली। वह अपना धन, आभूषण और सारी चीजें लेकर साधु के साथ चल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन अर्जुन अपने सामान के साथ चलता रहा। कुछ समय बाद अर्जुन थकने लगा। बोझ के कारण उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसने साधु से कहा, महाराज, यह सामान लेकर चलना बहुत कठिन हो रहा है, क्या मैं इसे यहीं छोड़ सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले एक बात समझो। जैसे तुम इस सामान का बोझ ढोते ढोते थक गए, वैसे ही हमारे मन का अहंकार और हमारे विचारों का बोझ भी हमें थका देता है। जब तक हम इन बोझों को अपने साथ लेकर चलेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल तब मिलेगी जब हम इन बोझों को त्याग देंगे। अर्जुन को साधु की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि जैसे इस सामान का बोझ उसे थका रहा है, वैसे ही उसका अहंकार उसे मानसिक रूप से थका रहा था। उसने साधु के कहने पर सारा सामान वहीं छोड़ दिया और साधु के साथ आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह सामान से मुक्त हुआ, उसे एक हल्कापन महसूस हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का असली बोझ हमारे विचारों और अहंकार में होता है। जब हम अहंकार और नकारात्मकता को त्यागते हैं, तो हम शांति और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। जिंदगी सुधरने का मौका हर किसी को नहीं देती, कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं। एकाध बार सच्चाई बयां कर दो, तब सबसे बुरे लगने लगते हैं। ऐसे माहौल में दवा क्या है और दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है, तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं।
बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह जुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु महाराज आए। वह साधु बहुत ज्ञानी और दयालु थे और गांव के लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके पास अक्सर सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के एक किसान ने साधु से मदद मांगी। वह किसान बहुत गरीब था और उसकी जमीन बंजर हो गई थी। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ नहीं उग रहा था। वह हताश होकर साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास जो जमीन है वह बिल्कुल बंजर हो चुकी है। मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, पर कुछ भी सफल नहीं हो रहा। कृपया मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी जमीन पर खेती कर सकूं। साधु ने कुछ देर सोचा और किसान से कहा, कल सुबह तुम एक बर्तन में पानी भरकर अपनी जमीन पर ले जाओ और जहाँ जहाँ तुम्हें विश्वास है कि फसल उग सकती है, वहाँ वहाँ पानी छिड़क दो। यह मन में विश्वास रखो कि वहाँ अच्छी फसल उगेगी। किसान को यह उपाय बहुत ही साधारण और अजीब लगा, पर उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन किसान ने साधु के कहे अनुसार किया। वह अपनी बंजर जमीन पर गया, वहाँ पानी छिड़का और हर बार उसने मन में यह सोचा कि उसकी जमीन पर अच्छी फसल होगी। उसने यह प्रक्रिया कई दिनों तक की, इस विश्वास के साथ कि उसकी मेहनत सफल होगी। उसने वहां मेहनत की और समय समय पर साधु के निर्देशों का पालन किया। कुछ महीने बाद किसान की जमीन पर हरी भरी फसलें उगने लगीं। किसान ने देखा कि उसकी जमीन अब बंजर नहीं रही। उसकी फसल देखकर गांव के अन्य लोग भी हैरान थे। वे सब साधु के पास जाकर बोले, महाराज, आपने ऐसा क्या मंत्र दिया कि बंजर जमीन पर इतनी उपजाऊ फसल उगाई? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई विशेष मंत्र नहीं था। यह केवल मेहनत और विश्वास का चमत्कार है। जब मनुष्य का मन सच्चे विश्वास से भरा होता है तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। किसान ने अपनी सोच को बदलकर विश्वास के साथ काम किया और कठिनाई को पार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा विश्वास और मेहनत किसी भी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम विश्वास और धैर्य के साथ उस पर काम करें तो हमें सफलता मिल सकती है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे? ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सभी को याद है, जो हमें सच्ची मित्रता का गहरा संदेश देता है। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, जिनके पास अकूत धन दौलत थी, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल से होता था। बावजूद इसके दोनों की मित्रता बचपन से ही बहुत गहरी थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं। अगर आप उनके पास जाकर अपनी हालत के बारे में बताएंगे तो वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चल पड़े। सुदामा के पास अपने मित्र के लिए कोई उपहार खरीदने का भी साधन नहीं था,
तो उन्होंने रास्ते में अपने पास के चावल की पोटली को ही श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप रख लिया। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनकी साधारण स्थिति देखकर कोई विश्वास ही नहीं कर पाया कि वह राजा कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का पता चला, वे अपने सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने अपने मित्र को राजा की तरह सत्कार दिया और उनका बहुत सम्मान किया। सुदामा का मन ही मन संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा के सामने वह कैसे अपनी गरीबी के बारे में बात करें। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपने चावल की पोटली भेंट की, जिसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। यह देखकर सुदामा बहुत खुश हुए और बिना अपनी समस्या बताए ही वापस लौटने लगे। सुदामा ने सोचा कि भगवान का यह स्नेह ही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और मित्रता में किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल गई थी। उनकी कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुकी थी और उनके परिवार के पास अब सभी आवश्यक वस्तुएं थीं। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की स्थिति को समझकर उसकी सहायता की थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे अपने मित्र की परेशानी को समझ सके। श्री कृष्ण ने सुदामा की स्थिति को बिना कहे समझा और बिना स्वार्थ के उनकी सहायता की। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते पर सोच सकते हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है। पद और ओहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अर्णव नाम का एक युवा रहता था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह अक्सर अपने क्रोध में ऐसा कुछ कह जाता था जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सोचा कि वह किसी संत से सलाह लेगा। अर्णव अपने गांव के पास के जंगल में रहने वाले एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्से से मुक्ति चाहिए। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ और इससे मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, गुस्सा बुरा नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना सीखो। मैं तुम्हें कुछ दिनों की परीक्षा दूंगा और तब तुम समझ पाओगे। संत ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, इस बाल्टी में पानी भरकर इसे सिर पर रखो और गांव में जाकर हर उस व्यक्ति से मिलो जिनसे तुमने गुस्से में बुरा बर्ताव किया है। लेकिन ध्यान रखना, बाल्टी में से एक भी बूंद पानी न गिरे। अर्णव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मानी। वह बाल्टी को सिर पर रखकर गांव में निकला। चलते समय उसका सारा ध्यान बाल्टी में था ताकि पानी न गिरे। इसी ध्यान के साथ वह उन सभी लोगों से मिला जिनके साथ उसने गलत व्यवहार किया था और विनम्रता से उनसे माफी मांगी। अगले दिन अर्णव फिर से संत के पास पहुंचा और संत ने पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ बेटा?
अर्णव ने उत्तर दिया, महाराज, बाल्टी पर ध्यान केंद्रित रखने के कारण मैं किसी भी तरह के नकारात्मक विचार या क्रोध की ओर ध्यान नहीं दे सका, और इसके चलते मुझे एक अजीब सा सुकून और संतोष मिला। संत ने गहरी बात कही, यही तो गुस्से का सही उपयोग है। अगर तुम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लो और उसे किसी सकारात्मक कार्य में केंद्रित करो तो तुम्हें जीवन में बहुत शांति मिलेगी। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसे अपनी ताकत बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा बुरा नहीं है अगर हम उसे सही दिशा में लगाएं। जब हम गुस्से को सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करना सीखते हैं तो यह हमारी ताकत बन जाता है। हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसे अपने लक्ष्य और अच्छे कार्यों की ओर मोड़ना ही असली सफलता है। सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा, फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। रिश्ते वहां हैं, खरीदार जहां हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दें। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिनको। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वह संत अपनी सरलता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनके पास आकर सवाल पूछते थे और संत हमेशा धैर्यपूर्वक उत्तर देते थे। एक दिन गांव का एक युवा जिसका नाम था रामू संत के पास गया। रामू बहुत उत्साही था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा दूसरों से बेहतर साबित होने की कोशिश में लगा रहता था। वह चाहता था कि लोग उसे सबसे बुद्धिमान समझें। रामू ने संत से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन लोग मुझे सही से समझ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बुद्धिमान बनूं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर तुम सबसे बुद्धिमान बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। उन्होंने रामू को एक चुटकी भर समुद्री नमक दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और जब भी तुम्हें किसी के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना हो तो इसे अपने मुंह में डालना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा ज्ञान सरलता में है। रामू ने संत की बात मान ली और नमक अपने पास रखने लगा। वह जैसे ही गांव में गया, उसने देखा कि लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जब वह नमक मुंह में डालता तो उसे अपनी ओवर कॉन्फिडेंस का एहसास होता। वह समझ गया कि वह हमेशा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता है और सच्चा ज्ञान समझने में चूक रहा है। कुछ समय बाद संत ने रामू को फिर से बुलाया और पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? रामू ने उत्तर दिया, मुझे एहसास हुआ है कि सच्चा ज्ञान केवल दिखावा नहीं है। यह सरलता, धैर्य और दूसरों की मदद करने में है। जब मैं नमक खाता था
तो मुझे याद आता था कि मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को औरों से दूर कर लेते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे सरलता और विनम्रता के साथ साझा करें। असली बुद्धिमानी तब है जब हम दूसरों की मदद करें और अपनी योग्यताओं को दिखाने की बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था श्रीवर्धन। वे साधु अपनी साधना और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनके पास अपने समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। साधु हमेशा एक सरल और गहन उत्तर देते थे जो लोगों को जीवन में सही रास्ता दिखाते थे। एक दिन गांव का एक युवा जिसका नाम विजय था, साधु के पास आया। विजय हमेशा धन और संपत्ति की इच्छा करता था। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई मंत्र या उपाय बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर बन सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम मुझे 1 महीने का समय दो और इस दौरान तुम केवल एक ही काम करो। तुम सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले 1 मिनट तक सोचो कि तुम धन्य हो। विजय को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी उसने साधु की बात मानने का निर्णय लिया। विजय ने अगले दिन से साधु की सलाह का पालन करना शुरू किया। वह सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले 1 मिनट तक सोचता, मैं धन्य हूँ। पहले कुछ दिनों में उसे यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इस विचार में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसके पास कितनी अच्छी चीजें थीं, परिवार, मित्र और स्वास्थ्य। 1 महीने बाद विजय साधु के पास लौट आया। साधु ने पूछा, क्या तुमने मेरे उपाय का पालन किया? विजय ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, और मुझे एहसास हुआ कि धन केवल पैसे में नहीं है। मैं धन्य हूँ कि मेरे पास परिवार और मित्र हैं। यह सोचने से मेरे मन की शांति बढ़ गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए कि सच्चा धन केवल भौतिक चीजों में नहीं है। जब हम अपनी संपत्ति की बजाय अपने जीवन की खुशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम सच्चे धन को पहचानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक चीजें हैं। असली धन हमारे जीवन में मौजूद खुशियों, संबंधों और संतोष में है। जब हम अपनी दृष्टि को धन्य जीवन की ओर मोड़ते हैं, तो हम सच्चे धन का अनुभव करते हैं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। खुद पर काबू रखना एक परिपक्व इंसान की निशानी है। वक्त से पहले खुद पर काबू खो देना अपरिपक्वता की पहचान है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं।
खुलकर जिंदगी जीने की कुंजी है खुद पर नियंत्रण। गलतफहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। रिया एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने बड़े शहर में एक अच्छी नौकरी पाली थी और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। हर दिन वही ऑफिस, वही काम और वही तनाव। उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसे असली खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय रिया की मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह एक बूढ़े व्यक्ति थे जो सड़कों पर लोगों से बिना कुछ मांगे छोटी छोटी खुशियां बांटते रहते थे। उन्होंने रिया को एक प्यारे अंदाज में फूल दिया और कहा, बेटी, यह फूल तुम्हारी मुस्कान के लिए है। रिया को अजीब लगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातें दिल को छू गईं। अगले कुछ हफ्तों तक रिया ने उस बूढ़े व्यक्ति को कई बार देखा। वह अपने पास की छोटी छोटी चीजें गरीब बच्चों को बांटता, पार्क में बैठकर लोगों से बातें करता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। रिया से रहा नहीं गया और एक दिन उसने पूछ लिया, बाबा, आप हर दिन इस तरह से दूसरों के लिए क्यों करते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, असली खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। हम दुनिया में जो भी कमाते हैं वह केवल भौतिक चीजें हैं, लेकिन असली दौलत वो है जो दिल से बांटी जाए। जब हम किसी को खुश करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आती है। रिया को समझ आ गया कि उसने खुशी के मायने केवल अपने काम में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गई थी कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसके बाद उसने अपना जीवन थोड़ा बदलने का निर्णय लिया। वह समाज सेवा में भी समय देने लगी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का हर मुमकिन प्रयास करने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। दूसरों की मदद करके हमें खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं और जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर चीज में फर्क करना अच्छी बात नहीं, कुछ चीजें अलग होकर ज्यादा खूबसूरत लगती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान तारों को तब देखता है जब ज़मीं पर कुछ खो देता है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाएं, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी, लाश को भी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बिता हुआ सुख देता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो अपने विशाल राज्य, धन दौलत और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक समस्या थी। राजा को अपनी संपत्ति के बावजूद सुकून और संतोष का अनुभव नहीं होता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कोई कमी है। एक दिन राजा को किसी ने एक सिद्ध संत के बारे में बताया जो जंगल में रहते थे और साधना में लीन रहते थे। राजा ने सोचा, अगर इस संत से मेरे प्रश्न का समाधान मिल सकता है तो मैं इसे अवश्य ही जानना चाहूंगा। वह अपने रथ पर सवार होकर संत के पास पहुंच गया। राजा ने संत के पास जाकर उनसे कहा,
महाराज, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, ऐश्वर्य, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे संतोष का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा तैयार हो गया। संत ने उसे एक चम्मच दिया जिसमें थोड़ा तेल भरा हुआ था और कहा, तुम इस चम्मच में तेल को गिराए बिना मेरे आश्रम का एक चक्कर लगाकर आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इसे गिराना नहीं है। राजा ने बड़े ध्यान से चम्मच में तेल को पकड़ा और संत के आश्रम का चक्कर लगाने लगा। वह इतनी सतर्कता से चल रहा था कि उसकी नजर हर पल चम्मच में ही टिकी रही ताकि एक भी बूंद न गिरे। वापस लौटकर राजा ने संत को चम्मच सौंपा और गर्व से कहा, देखिए महाराज, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी। संत मुस्कुराए और पूछा, बहुत अच्छा राजन, लेकिन मुझे बताओ, तुमने आश्रम में किस किस चीज को देखा? राजा हक्का बक्का रह गया और बोला, महाराज, मैं चम्मच में तेल पर ध्यान देने में इतना मग्न था कि मैंने कुछ नहीं देखा। संत ने गहरी बात कही, ठीक यही तुम्हारी समस्या का कारण है राजन। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अपने सुख, ऐश्वर्य और जीवन की सुंदरता को देखने का आनंद नहीं ले पा रहे हो। जीवन में ध्यान और संतोष का संतुलन जरूरी है। अपनी दौलत और ऐश्वर्य को पकड़ने के प्रयास में तुम अपने असली सुख को भूल गए हो। संत की इस बात ने राजा को गहरी सीख दी। उसने समझा कि असली खुशी केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं है, बल्कि उस आनंद को महसूस करने में है जो जीवन हमें देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज को संतुलन के साथ जीना चाहिए। धन दौलत और ऐश्वर्य तब तक अधूरे हैं जब तक हम अपने जीवन की खूबसूरती को महसूस करना न सीखें। असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हैं। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राज नाम का एक गरीब युवक रहता था। राज साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसने हमेशा दूसरों की मदद की और सच्चे दिल से काम किया। उसकी दिनचर्या में एक मंदिर में जाकर पूजा करना भी शामिल था। उसकी इस आदत को देखकर गांव के लोग कहते थे कि राज बहुत धार्मिक है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। राज भी संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे जीवन में सच्ची पूजा का अर्थ समझाइए। संत ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम मुझे सुबह मंदिर के बाहर मिलो। अगली सुबह संत ने राज को एक बड़े बर्तन में पानी भरने का निर्देश दिया और कहा, इस पानी को बिना गिराए गांव के चारों ओर लेकर जाओ। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें सच्ची पूजा का अर्थ समझाऊंगा। राज को लगा यह बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन उठाया, उसे एहसास हुआ कि बर्तन बहुत भारी है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पानी गिराए बिना पूरे गांव का चक्कर लगाया।
लौटकर उसने बर्तन संत को सौंपा। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने रास्ते में क्या क्या देखा? राज ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा ध्यान केवल इस बर्तन में था ताकि पानी न गिरे। संत ने गहरी बात कही, तुमने केवल पानी गिरने न देने पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक वैसे ही जैसे पूजा का अर्थ है पूरी तरह से ध्यान लगाना। सच्ची पूजा वही है जहां हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, बाहरी चीजों को भुलाकर अपने मन को शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार तुमने इस बर्तन को ध्यान से पकड़ा, वैसे ही ध्यान और एकाग्रता से अपने कर्म करो। पूजा का असली अर्थ यही है, अपने मन को केंद्रित करना और हर काम को पूरी निष्ठा से करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में जाना या मंत्र जाप करना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को ध्यान और निष्ठा से करना है। जब हम हर चीज को पूरे मन से करते हैं, तो वही पूजा बन जाती है और हमारे जीवन में संतोष लाती है। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देती है, जिसे कल कहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जीवन केवल एक अनुभव है, ना कुछ उससे अधिक और ना कुछ उससे कम। घाव ठीक हो जाने से हाथ से नहीं भूले जाते। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी गुरु रहते थे। उनका नाम आचार्य देव था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक अर्जुन अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आचार्य देव के पास आया। वह अपने जीवन में बहुत परेशान था और सही मार्गदर्शन चाहता था। अर्जुन ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं है। जो लोग झूठ और धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, वे सफल हो जाते हैं। मुझे बताइए कि क्या मैं गलत हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है। एक जंगल में एक नदी के किनारे दो पौधे उगे हुए थे। एक पौधा बहुत ही छोटा और नाजुक था, जबकि दूसरा पौधा बड़ा और मजबूत था। बड़े पौधे को देखकर नाजुक पौधे ने कहा, काश मैं भी तुम्हारे जैसा बड़ा और मजबूत होता। लोग मुझे भी देखकर प्रशंसा करते। मजबूत पौधे ने कहा, दोस्त, अगर तुम भी धैर्य रखोगे और धरती से पोषण लेते रहोगे तो एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे। लेकिन नाजुक पौधे के मन में धैर्य नहीं था। वह चाहता था कि वह जल्दी बड़ा हो जाए और सभी उसे देखें। एक दिन नाजुक पौधे ने जंगल में घूम रहे एक लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, क्या तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकती हो जिससे मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, हाँ, अगर तुम अपनी जड़ों को जल्दी जल्दी फैलाओगे और अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करोगे तो तुम जल्दी बड़े हो जाओगे। नाजुक पौधे ने लोमड़ी की बात मानी और अपनी जड़ों को तेजी से फैलाने लगा। कुछ समय बाद वह देखने में बड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर हो गईं। एक दिन तेज आंधी आई और नाजुक पौधा टूटकर गिर गया, जबकि मजबूत पौधा वहीं डटा रहा, क्योंकि उसने अपनी जड़ों को धीरे धीरे और मजबूती से फैलाया था। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन में शॉर्टकट लेने से हम कुछ समय के लिए सफल दिख सकते हैं, लेकिन वह सफलता टिकती नहीं है। सच्ची सफलता के लिए धैर्य, मेहनत और सही रास्ते का चयन करना जरूरी है। जो लोग गलत तरीके अपनाते हैं, वे शायद तुरंत फल पा लें, लेकिन अंततः उनका पतन हो जाता है।
अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि सच्ची सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य ही महत्वपूर्ण हैं, और कोई भी शॉर्टकट हमेशा के लिए सफल नहीं बना सकता। धैर्य और मेहनत का महत्व। सफलता का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट से बचना। शॉर्टकट हमें कुछ समय के लिए सफलता दे सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक नहीं होते। सही रास्ते पर चलना हमेशा फायदेमंद होता है। सही मार्गदर्शन की आवश्यकता। जीवन में सही गुरु या मार्गदर्शक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें कठिनाइयों से बचाते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सही रास्ते पर चलना और धैर्य से अपनी मेहनत करना ही हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि दे सकता है। गलत तरीके से हासिल की गई सफलता हमें एक समय तक तो खुश कर सकती है, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं होता। इसलिए सही मार्गदर्शन और मेहनत ही हमें जीवन में सही दिशा में ले जाते हैं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की मीरा रहती थी। वह बेहद खुशमिजाज और दयालु थी। मीरा का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनका जीवन बदल जाए। लेकिन उसके पास न ही पैसे थे और न ही कोई साधन। वह हमेशा सोचा करती कि ऐसा क्या करे जिससे उसका और गांव के लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। एक दिन मीरा को खबर मिली कि एक प्रसिद्ध साधु गांव के पास के जंगल में ठहरे हैं और लोगों को अनमोल खजाना पाने का रास्ता बता रहे हैं। मीरा का उत्साह और बढ़ गया और वह साधु से मिलने जंगल में पहुंची। साधु से मिलकर मीरा ने कहा, महाराज, मैं अपने गांव के लोगों का जीवन बदलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अनमोल खजाना पाने का तरीका बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह खजाना हर किसी के लिए है, लेकिन इसे पाने के लिए हिम्मत और समर्पण चाहिए। साधु ने मीरा को एक खास जगह बताई जहां यह खजाना छिपा हुआ था, लेकिन चेतावनी भी दी कि वहां पहुंचने का रास्ता कठिन है। मीरा ने उस जगह जाने का निश्चय किया। सफर में कई मुश्किलें आईं, जंगल की घनी झाड़ियां, उबड़-खाबड़ रास्ते और जानवरों का डर। कई बार मीरा का हौसला टूटता, लेकिन उसके गांव और अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाने का संकल्प उसे हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले। कुछ ने उसे डराया कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है, तो कुछ ने उसे वापस लौटने को कहा। लेकिन मीरा ने किसी की नहीं सुनी और अपने रास्ते पर बढ़ती रही। आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मीरा उस जगह पर पहुंच गई जहां साधु ने खजाना होने की बात कही थी। लेकिन वहां पहुंचकर मीरा को कोई सोना चांदी, रत्न या पैसा नहीं मिला। वहां सिर्फ एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही असली खजाना है। जो इस यात्रा को पूरा कर सकता है, वह अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। मीरा को साधु की बात अब पूरी तरह समझ में आ गई थी। असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था। वह उस यात्रा के दौरान अपने डर को पार कर चुकी थी, धैर्य और साहस का परिचय दे चुकी थी, और अब उसके पास आत्मविश्वास था कि वह अपने गांव के लिए कुछ भी कर सकती है। मीरा अपने गांव लौटी और उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। उसने लोगों को यह सिखाया कि किसी भी परिवर्तन के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और साहस की जरूरत होती है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों को एकजुट करके खेती के नए तरीके सिखाए, और धीरे धीरे गांव का जीवन बदल गया। सच्चा खजाना हमारे भीतर है,
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना हमारी मेहनत, साहस और दूसरों के प्रति हमारे प्रेम में होता है। बाहर के भौतिक संसाधन अस्थायी हैं, लेकिन जो हमारे भीतर है वह अनमोल है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। मीरा की यात्रा ने उसे सिखाया कि कठिनाइयां हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती हैं। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। दूसरों का जीवन बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होता है। जब हम खुद को समझते और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। अनमोल खजाना की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी पाने के लिए हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। अगर हम अपने डर और संदेह को पार कर लें, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने कड़ी मेहनत से काफी धन संपत्ति कमा ली थी और अब वह खुशहाल जीवन जीना चाहता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह खुशी का असली मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने सोचा कि अगर वह हर वो चीज खरीद ले जो उसे पसंद है, तो वह जरूर खुश हो जाएगा। रमेश ने अपनी खोज शुरू की। उसने महंगे कपड़े खरीदे, आलीशान घर बनाया और हर वह चीज जुटाई जो वह हमेशा से चाहता था। लेकिन फिर भी उसके अंदर का खालीपन नहीं भर पाया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर खुशी का असली राज क्या है। एक दिन रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग से अपनी परेशानी साझा की। बुजुर्ग ने उसे कहा, खुशी कोई खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, इसे तो तुम्हारे अपने काम से महसूस किया जा सकता है। अगर तुम सच में खुशी चाहते हो तो किसी की मदद करो। रमेश को यह सुझाव अजीब लगा, लेकिन उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। एक दिन उसने गांव के एक गरीब परिवार को खाना खिलाया, एक जरूरतमंद बच्चे को स्कूल की किताबें दिलवाई और एक बूढ़े आदमी के इलाज का खर्च उठाया। यह सब करने के बाद उसने एक अद्भुत एहसास किया, एक सच्ची संतुष्टि जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और उसके अंदर का खालीपन मानो गायब हो गया था। रमेश को समझ आ गया कि सच्ची खुशी केवल खुद के लिए चीजें जुटाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने में है। उसे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी और वह समझ गया था कि असली संपत्ति वो है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटने में होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमें सच्चा सुकून और संतुष्टि मिलती है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चिंता करता है और छोटा दिमाग लोगों की चिंता करता है। यदि आप सही हैं, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं, तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। महाभारत के काल की एक प्रेरणादायक कथा है एकलव्य की, जो आज भी सच्ची भक्ति, समर्पण और आदर्श का प्रतीक है। यह कहानी बताती है कि सच्ची लगन और समर्पण के बल पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। एकलव्य एक निर्धन और आदिवासी परिवार से था, लेकिन उसकी इच्छा धनुष विद्या में पारंगत होने की थी। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य, जो राजकुमारों के गुरु थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या सिखाते हैं। एकलव्य ने निश्चय किया कि वह भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखेगा। उसकी यही इच्छा थी कि वह अपने गुरु के समान बड़ा धनुर्धर बने। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता से धनुष विद्या सिखाने की प्रार्थना की। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त थे और एक आदिवासी को सिखाना उनके लिए संभव नहीं था।
एकलव्य के मन में निराशा तो आई, परंतु उसका संकल्प और गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। वह सोचने लगा, अगर गुरु द्रोणाचार्य मुझे नहीं सिखा सकते तो भी मैं उनकी भक्ति और अनुशासन से सीख सकता हूँ। एकलव्य ने जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे सच्चे मन से अपना गुरु मान लिया। उसने दिन रात अभ्यास करना शुरू किया, मानो गुरु द्रोणाचार्य स्वयं उसे धनुष विद्या सिखा रहे हों। हर दिन वह अपने गुरु की मूर्ति के सामने प्रणाम करता, उनका आशीर्वाद लेता और फिर अभ्यास में जुट जाता। उसने कठिन साधना की और धीरे धीरे धनुष विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य अर्जुन शिकार करने के लिए जंगल में आए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना किसी चोट के तीरों से पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन उसे कोई भी दर्द या घाव नहीं हुआ था। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस धनुष विद्या में इतनी निपुणता किसने हासिल की है। जब वह आगे बढ़े तो उन्होंने एकलव्य को देखा, जो पूरी श्रद्धा के साथ धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तुमने इतनी उच्च कोटि की धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा है। मैंने आपकी मूर्ति को अपना गुरु माना और आपके आशीर्वाद से यह विद्या सीखी है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की भक्ति और समर्पण को देखा और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। लेकिन अर्जुन को दिया गया वचन याद आया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया, ताकि वह कभी अर्जुन से श्रेष्ठ न बन सके। यह सुनकर एकलव्य बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। उसने बिना किसी सवाल के अपनी गुरु भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सच्ची भक्ति और समर्पण। एकलव्य ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के बल पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आदर्श गुरु शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध पवित्र होता है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को बिना किसी प्रत्यक्ष शिक्षा के भी गुरु माना और उनकी भक्ति से महान धनुर्धर बना। समर्पण और त्याग। एकलव्य ने अपने सपनों और शक्ति का त्याग गुरु दक्षिणा के रूप में किया। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा समर्पण और त्याग ही व्यक्ति को महान बनाता है। सार। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी कार्य के प्रति समर्पण और भक्ति हो तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जीवन में कभी हार न मानने का और सच्चे मन से कर्म करने का संदेश यह कहानी देती है। एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक युवक चाय की दुकान चलाता था। रवि का जीवन बहुत साधारण था। उसका दिन सुबह से देर रात तक काम करने में बीतता और उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह कोई बड़ी सफलता हासिल कर सके। लेकिन फिर भी रवि हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह हर किसी से हंसते हुए मिलता और उनकी बातों को ध्यान से सुनता। रवि का सपना था कि वह एक दिन बड़ी चाय की चेन खोले, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पास उतने संसाधन नहीं हैं। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और जो कुछ उसके पास था उसी में खुशी से काम करता रहा। वह हर दिन नए नए तरीके से चाय बनाता, नए स्वाद जोड़ता और ग्राहकों को विशेष महसूस कराता। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी, जो अपने व्यापार में काफी सफल थे, रवि की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि रवि की चाय की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जबकि शहर में कई और चाय की दुकानें थीं। व्यापारी ने सोचा, इस युवक के पास तो साधारण चाय की दुकान है, फिर भी यह इतनी लोकप्रिय क्यों है? उन्होंने रवि से बातचीत की और पूछा, तुम्हारी दुकान में ऐसा क्या खास है कि लोग यहाँ बार बार आते हैं?
रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं चाय को सिर्फ बेचता नहीं हूँ, मैं इसे एक अनुभव बनाता हूँ। लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते, वे यहाँ प्यार, इज्जत और एक हंसते मुस्कुराते माहौल में आते हैं। मैं हर ग्राहक को अपना दोस्त मानता हूँ और यही मेरी सफलता का राज है। रवि की बातों ने व्यापारी को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं होता, बल्कि ग्राहकों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने से ही सफलता मिलती है। व्यापारी ने रवि से कहा, तुम्हारे पास बहुत बड़ी सीख है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बड़े स्तर पर व्यापार बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। रवि ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसने व्यापारी को यह भी बताया कि उसकी सफलता का असली कारण उसका खुद का संतोष और ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार है। उसने कहा, मुझे खुशी इस बात में है कि मैं अपने ग्राहकों के चेहरों पर मुस्कान ला पाता हूँ। अगर मैं बड़े व्यापार में गया और वह कनेक्शन खो गया, तो मेरी सफलता का असली कारण भी खो जाएगा। संतोष और सफलता का रिश्ता। सच्ची सफलता केवल धन और बड़े व्यापार में नहीं होती, बल्कि उन संबंधों में होती है जो आप दूसरों के साथ बनाते हैं। रवि ने दिखाया कि सच्ची सफलता तब आती है जब आप अपने काम को प्रेम और सम्मान के साथ करते हैं। छोटे काम, बड़ी सोच, कोई भी काम छोटा नहीं होता। रवि ने साधारण चाय बेचने के काम को भी एक अद्वितीय अनुभव बना दिया। यह इस बात की सीख है कि आप अपने काम को कैसे करते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। सफलता का असली मतलब सफलता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो आपको आपके काम से मिलता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने काम में खुशी और संतोष ढूंढते हैं, तो वही सच्ची सफलता है। सार: यह कहानी यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ बड़े व्यवसाय या भारी मुनाफे में नहीं होती, बल्कि छोटे कामों को भी बड़े मन और सम्मान के साथ करना ही असली सफलता है। जब हम अपने काम को खुशी से करते हैं और दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं, तभी हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता मिलती है। एक समय की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। वे हमेशा साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और कोई भी काम मिलजुल कर करते थे। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्यामू थोड़ा चालाक और आराम पसंद करने वाला था। रामू हर दिन खेतों में मेहनत करता और श्यामू अक्सर बहाने बनाकर काम से बचता। लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि रामू कभी श्यामू को कुछ नहीं कहता था। एक दिन श्यामू के मन में एक बड़ा सपना आया। उसने रामू से कहा, रामू, हम गांव में काम करके कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें शहर जाकर बड़ा व्यापार करना चाहिए। वहां पैसा ही पैसा है। रामू को यह विचार पसंद आया, लेकिन उसने श्यामू से कहा, श्यामू, शहर जाना आसान नहीं है। वहां बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। श्यामू ने वादा किया कि वह ईमानदारी से काम करेगा और दोनों दोस्तों ने शहर जाने का फैसला किया। शहर में पहुंचकर रामू और श्यामू ने छोटा सा काम शुरू किया। रामू दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन श्यामू ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह काम से जी चुराने लगा और व्यापार के पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगा। रामू को इस बात का पता चला, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को प्राथमिकता दी और श्यामू से कुछ नहीं कहा। वह सोचता रहा कि एक दिन श्यामू को अपनी गलती का एहसास होगा और वह सही रास्ते पर आ जाएगा। कुछ महीनों बाद श्यामू ने रामू को धोखा देने का फैसला किया। उसने व्यापार के सभी पैसे अपने नाम कर लिए और रामू को बिना कुछ बताए शहर छोड़कर भाग गया।
रामू को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा दे सकता है। उसने सोचा, मैंने हमेशा श्यामू पर विश्वास किया और उसे कभी कुछ नहीं कहा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रामू को अपने दोस्त की इस हरकत से गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार को फिर से खड़ा किया और धीरे धीरे वह पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। कुछ साल बाद श्यामू का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। उसने गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। वह गरीब और लाचार हो गया। एक दिन वह फिर से रामू के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा। वह बहुत शर्मिंदा था और सोच रहा था कि रामू उसे कभी माफ नहीं करेगा। श्यामू ने रामू से कहा, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया और इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। रामू ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। रामू ने कहा, श्यामू, तुम्हारी गलती के बावजूद तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। उसने रामू से वादा किया कि वह अब हमेशा ईमानदारी से काम करेगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। ईमानदारी और मेहनत का महत्व जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई, जबकि श्यामू ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की और असफल हुआ। सच्ची दोस्ती का मूल्य, सच्ची दोस्ती कभी शर्तों पर आधारित नहीं होती। रामू ने श्यामू की गलती को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची दोस्ती में माफ करने का भी महत्व होता है। विश्वासघात का नतीजा। श्यामू की कहानी यह सिखाती है कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो अंततः हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हमें दूसरा मौका भी मिल सकता है। सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। सच्ची दोस्ती और माफ करने की क्षमता हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है और गलतियों को सुधारने से हमें फिर से अपनी राह पर आने का मौका मिलता है। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था जो अपनी धन दौलत और वैभव के लिए मशहूर था। उसके महल में सोने चांदी के आभूषणों की भरमार थी और उसकी सेना शक्तिशाली थी। लेकिन फिर भी राजा के मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या मैं इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूँ? क्या मेरे राज्य में कोई मुझसे भी अमीर है? एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे पता करना है कि क्या इस राज्य में कोई मुझसे भी धनी है। जाओ और ढूंढो, अगर कोई है तो उसे मेरे सामने पेश करो। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और राज्य भर में सबसे धनी व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। वह कई धनी व्यापारियों, जमींदारों और अमीरों से मिला, लेकिन कोई भी राजा की तुलना में ज्यादा धनी नहीं था। कुछ दिनों बाद मंत्री एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी सादगी और शांत जीवन शैली ने मंत्री का ध्यान खींचा। किसान के चेहरे पर गहरी संतोष की मुस्कान थी, मानो उसे किसी चीज की कमी न हो। मंत्री ने किसान से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो अधिक दौलत नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट क्यों दिखते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी मेहनत से जो मिलता है वही मेरी सच्ची दौलत है।
मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मेरे खेतों से मुझे और मेरे परिवार को रोजी रोटी मिलती है। मेरे पास परिवार का प्यार है और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मैं ज्यादा की चिंता नहीं करता। यही मेरी असली संपत्ति है। मंत्री ने सोचा कि राजा को इस किसान से मिलना चाहिए, क्योंकि वह सच्ची दौलत के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है। वह किसान को राजा के पास ले गया। किसान जब राजा